चाहिए। ये बात आपने कही जहाँ साहब, ये बात आपकी अच्छी है, श्रमिकों के हित की बात कही है। अब आप बैठिए जी, मैं आता हूँ। हाँ जी, आई एम सॉरी जी। आप सभी को जी प्रतीक जी, आज आपके शो में जो जन सैलाब दिख रहा है सबको और पूरे विश्व को इंग्लिश कैलेंडर जो आज नया वर्ष चालू, जब हल्ला मचाओगे तो कैसे आवाज आएगी? चुप तो रहो एक मिनट। हाँ जी, क्योंकि हमारा तो विक्रम संवत चैत्र माह के जो प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का वर्ष मंगलमय हो। आप सभी के अंदर घर में धन धान्य सुख संपदा अच्छा स्वास्थ्य और सबसे ज्यादा राष्ट्र प्रेम का जो आप पराकाष्ठा आज इस काल में, इस कालखंड में, मैं ये समझती हूँ आज़ादी के बाद अगर कोई शासक जिसने ना केवल जन्म, जाति, संप्रदाय, किसी को भी ना ताड़ में रखते हुए बिल्कुल समान रूप से अगर विकास देश में जो 360 डिग्री की जो विकास की सरयू की ये नदी बह रही है, इसके लिए आने वाला वर्ष कहीं ना कहीं भारत को, जहां विश्व गुरु की संज्ञा दे चुका है, भारत को सर्वोपरि पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पे रख दिया। नीति जी की बात को एक लाइन में मैं रख देता हूं। इन्होंने कहा कि जो पिछले 10 सालों में हुआ वो पिछले 65 सालों में, जोर से बोलो, नहीं हुआ। एक लाइन में मैंने रख दिया बात। हाँ जी, जो गुलामी की प्रतीक हम ढो के चल रहे थे इतने सालों से, 370 धारा, अयोध्या के राम मंदिर जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, उसको आज हम निर्माण करते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद जो गुलामी के जो हम न्याय कानून लेके चल रहे थे, आईपीसी वगैरह, आज भारतीय न्याय संहिता आई है। आज चंद्रयान से लेके डिजिटल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, G20 की अध्यक्षता तक भारत ने परचम विश्व स्तर पे फहराया। जी जनाब आली, बहुत बहुत नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बोलिए। हम तो आज किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, नया साल है, और प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को, अरे भाई आज के दिन तो विपक्ष को बेरोजगार मत बनाओ, हमारे भी बच्चे कैसे पलेंगे। हमारा ये लोग, अगर इनका इतना कुंठा में है कि इनका बस चले तो हमारी गर्दन दबा दे कि विपक्ष मरिए जाए। और दूसरी बात, अरे ना, कुंठा में है कि हमारी रोजी रोटी भी छीनना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारी जो रोजी रोटी, कौन सी रोजी रोटी? दुकान दौरी। मैंने पूछा, आगे बाबूजी, मैंने पूछा कौन सी दुकानदारी या कौन सी रोजी रोटी है? विपक्ष की रोजी रोटी ना चाहिए हमके, पता नहीं कौन चीज रोजी रोटी है, विपक्ष की कौन सी रोजी रोटी है? आएंगे कैसे? हाँ। इतना, अरे रोजी रोटी है क्या? इतना रोजी रोटी हमारी छीन रहे, अरे कुंठा क्यों है? अब चलिए, अरे काहे का? और कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री का विरोध करते। मैंने कहा कि भाई विरोध नहीं करते, हम आलोचक है, आलोचना करते हैं, और आज के दिन तो वो भी नहीं करेंगे। इन्होंने, नीति जी ने कहा कि विश्व गुरु, हम भी बधाई देते हैं कि दुनिया में जब फिलिस्तीन के लोग बम से मारे जा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ देकर के मजलूमों को बम से बचाया था। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इनको गार्ड इनकी सेवा करो। पीछे जाओ, जैसे तुम आयो। शराब पीने हमसे कह रहा है ऐसे? ले जाओ इनके पीछे। मैं आया फिलिस्तीन के संदर्भ में प्रधानमंत्री और यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, और बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। हमारी नीति जो है वो निर्धारित है और वही है। एक बुजुर्ग बहुत देर से हाथ उठा रहे, मैं आता हूं। जी बिल्कुल बाबूजी, नमस्ते। हाँ, आराम से। मैं अनिल प्रकाश गर्ग। चुपचाप खड़े रहो, मैं आ जाऊंगा। आई एम अनिल प्रकाश गर्ग, 75 years old। 75 साल का एक आदमी खड़ा है, उसकी बात सुन लेते हैं बेटा। पिताजी के बराबर है तुम्हारे, तो हाँ, तो दादा की बात सुन लेते हैं। और इतना तो रखो कि पिताजी ने कुछ सिखाया है। हाँ,
आई एम 75 years old। और जब मैं 18 साल का था तो उस समय मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, MBA वगैरह सब कर चुका था। MBA मैंने अभी किया है। उसके बाद मैंने कई क्लबों का प्रेसिडेंट रहा, क्योंकि उस समय जो सरकारें थी वो कोई भी जनता की तरफ ध्यान नहीं देती थी, कोई कार्य नहीं करती थी और कोई प्रमोशन नहीं करती थी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे सवाल क्या है आपका? चाहे कोई पार्टी रही हो। और मैंने अपना वोटर कार्ड तक नहीं बनवाया कि मैं अपनी अहमियत को गंदी करूं, जिसका कि कोई उपयोग नहीं। आप बनवा लिया है आपने? और नहीं, आप बनवा लिया है, वोटर कार्ड बनवा लिया? सुनिए तो, नहीं नहीं सर, टाइम नहीं है मेरे पास। आपने वोटर कार्ड बनवाया? जेब में रखा है। जेब में रखा है? बहुत अच्छी बात। अब आप कंटिन्यू कर। अगर आपने कहीं कह दिया होता कि मैंने वोटर कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है, तो सुनिए मेरे गर्ग साहब, बात सुनिए पहले। गर्ग साहब, हाथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। नो गर्ग साहब, ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए गर्ग साहब। ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम कहने के लिए नहीं कि इकट्ठा किया 365 दिन और एक दिन आके उगल दिया। ये प्रोग्राम उसके लिए भी है कि संकल्प बनाए जाते हैं। मैं जरूर आपका स्वागत करता हूं, और अगर नहीं होता तो मैं चलता आपके साथ बनवाना। जी जल्दी कहिए, वेरी क्विक। आपका सवाल क्या है मुझे बताइए। वो ज्यादा, आदमी से ज्यादा बड़ा होता है विचार, और विचार से के समकक्ष होता है संगठन। तो आप अपनी बात कहिए, मैं मुझे स्वागत है आपका। और मैंने अपनी सोशल सर्विसों का कई का प्रेसिडेंट रहा। बाद में आता हूं आपके पास। कहिए कैसे हैं जी? हाँ कैसे हैं? हाँ बनारस से आए हैं। बनारस वालों का नंबर बाद में आएगा, पहले अयोध्या का नंबर आएगा जी। दोनों में से कौन बोलेगा? जी बस चुपचाप खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन सिंह। चंदन सिंह, जौनपुर से हो? और आप? अयोध्या नहीं, जौनपुर के तुम भी हो। चलो बोलो। मोदी जी की वजह से अभी हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? अयोध्या का विकास करने के बाद आसपास के जितने जिले भाई एक मिनट, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। तुम्हारा सवाल सुन लिया मैंने, ठीक सवाल है। मोदी जी की वजह से यहाँ से कैसे खड़े हो? आने में मेट्रो बन गया, ये बन गया, सारा सुविधा। तो वहाँ जौनपुर से यहाँ तक थोड़ी ना मेट्रो बन गया। प्लेन से, ट्रेन से वहां हम लोग आते हैं। आदमी यहाँ परेशान है, आदमी को नंबर नहीं आ रहा है, इनको मजाक सूझ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये सब जितना अयोध्या का विकास हो रहा है, आसपास के जितने जिले हैं उनका भी तो विकास हो रहा है। ऑफ कोर्स होगा। परिवहन सेवाएं बढ़ रही हैं, ये लोग कह रहे हैं। गोंडा, बस्ती, बहराइच इलाके को जिले में आता हूँ, और ये कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक। और जितनी काम है, आप काशी में चले जाइए, काशी में जो कॉरिडोर वगैरह बना है। जी जी मैं आया। नमस्ते, क्या नाम है? शारदा गुप्ता। शांता आगे आइए, आइए। बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आना हुआ आज नए साल में घूमने के लिए? हम लोग वैष्णो देवी गए हुए थे, तो वापसी दिल्ली से हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जय माता दी। और आप वैष्णो देवी से लौट रहे हैं, माँ आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी बोलिए। जी सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जो कि राम जी का ननिहाल है। और राम जी के मंदिर बनने से सिर्फ अयोध्या का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि राम जी ने वन पथ गमन जिस मार्ग से किया है, उस पूरे जिलों का विकास हो रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। जी, वन पथ गमन जो बना उसका, रुको आता हूं जी। 2024 के नव वर्ष में हम केंद्र सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जनता को ये खुशखबरी दे कि जो कार्य जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में होता है, वही हमारे इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में भी ईवीएम समाप्त करके बैलेट पेपर से चुनाव। मैं आपसे और स्वागत करना चाहिए। अगर इनका विचार है तो विचार सुना जाना चाहिए। मैंने कहा कि हमेशा बात महत्वपूर्ण होती है। नाम क्या है? अरविंद। अरविंद जी, जो पहला वाक्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था। नो, पहला बात बहुत महत्वपूर्ण थी। आपने कहा जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में लोग काम करते हैं, वैसा अपना हो।